सो हेलो एवरीवन, दिस इज नुपुर भाना। आई वेलकम यू टू आवर चैनल वेरी जंक्शन। सो आपको तो पता है वापस से कोविड आ गया है एंड ये एक नया वेरिएंट लेके आया है। इस बार जो कोविड का नाम दिया गया है दैट इज JN.1। ये आने के बाद से लोगों को थोड़ा सा डर और बैठ गया है कि क्या ये पुराने वेरिएंट जैसा ही होगा, क्या ये उतना ही खतरनाक होगा, वापस से हमें सब सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी एंड सब कुछ बंद हो जाएगा, क्या वो कोविड-19 की जितना खतरनाक है या नहीं। सबके मन में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं कि ये जो वेरिएंट है ये कितना पावरफुल है, कितना हमको हार्म कर सकता है, ये कितने खतरनाक है और आपको इससे कैसे बच के रहना है। तो आज हम इसको डॉक्टर बिबू कवात्रा से सुनते हैं। केसेस तो नहीं आए, परंतु जो रिपोर्टेड हुए हों, परंतु अगर आप देखें तो सबसे पहले ये यूके के अंदर रिपोर्ट किया गया था सितंबर 2023 में। उसके बाद ये करीबन करीबन 10 देशों के अंदर जो है वो स्प्रेड हो चुका है। और जैसे जैसे ये हॉलीडे सीज़न अब आने वाला है, अब गर्मियों की ये सर्दियों की छुट्टियां आएंगी, तो उसकी वजह से जो है वो उम्मीद यही है कि ये और ज़्यादा स्प्रेड करेगा। कोविड है और कोविड का जैसे कहा जाता है कि कोविड इज़ ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, इसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। परंतु अभी तक की जितनी रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से ये वेरिएंट जो है, ये वेरिएंट ना इसके अंदर सिर्फ एक स्पाइक प्रोटीन का जो है वो वेरिएशन है और उम्मीद नहीं है कि ये ज़्यादा खतरनाक है। एज ऑफ नाउ ये केवल और केवल जैसे ओमिक्रॉन था उसी तरीके से ये BA.2.6 जो है उसके आगे का ये वेरिएंट है, थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो बदलाव हुआ है। अब एक चीज़ ज़रूरी है सबके लिए जानने के लिए कि कोविड के जो वेरिएंट हैं ये तो आते ही रहेंगे जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा। हर 6 से 8 महीने के अंदर हमारे पास एक वेरिएंट आता है जिसके अंदर जो पुराना वेरिएंट होता है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस जो होते हैं वो नेचुरल चेंजेस हैं। किसी की भी वायरस की लाइफ साइकिल के अंदर ये चेंजेस होते हैं। जब तक वो चेंज इतना ज़्यादा खतरनाक किस्म का वेरिएंट नहीं बनाता जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मेजर चेंजेस क्रिएट करे या मेजर रिएक्शंस क्रिएट करे, तब तक हमें बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोविड के लक्षण होते हैं, इसके अंदर बुखार हो सकता है जो हाई ग्रेड तक जा सकता है। इसके अंदर ज़ुकाम, खांसी, पेट खराब और शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द, थकावट महसूस होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं जैसे बाकी कोविड के वेरिएंट्स में थे। अब जैसे अगर वायरल लोड किसी व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर ये लक्षण जो होंगे वो थोड़े ज़्यादा होंगे, और अगर वायरल लोड कम होगा तो लक्षण जो हैं वो महसूस कम होंगे। अगली चीज़ ये है कि अगर आपको इसमें से कोई सी भी तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। इसका टेस्ट जो है वो करवाइए। एक बार टेस्ट के अंदर कंफर्मेशन हो जाए कि भाई आपको कोविड अगर है तो उस कंडीशन के अंदर आपको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और जिस हिसाब से लक्षण है उस हिसाब से उसका इलाज जो है वो डॉक्टरी सलाह के अनुकूल जो है वो आपको करवाना पड़ेगा। पहली चीज़ तो एक ही बात याद रखिए, कोई भी वैक्सीन किसी बीमारी के लिए लगता है वो 100% उस बीमारी को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, वो केवल उसकी धार को कुछ हद तक कम कर देता है। परंतु इस वाले वेरिएंट के अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वेरिएंट जो है इसमें स्पाइक प्रोटीन के अंदर जो है वो एक चेंज आया हुआ है, और ज़्यादातर लोग जिनको स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन लगा हुआ है उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानने की ज़रूरी है कि इसकी प्रोटेक्शन जो वैक्सीन है उसकी प्रोटेक्शन इस वेरिएंट के अगेंस्ट जो है वो नहीं है। तो एज ऑफ राइट नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, सारे प्रिकॉशंस लेकर चलिए। अगर आपको लक्षण आते हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, इसका इलाज करवाइए। सो ये भले ही बहुत छोटा सा वेरिएंट हो या फिर बड़ा सा वेरिएंट हो, आपको अभी से अपना ध्यान रखना है। आप अपना ध्यान रखिए एंड थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग खुद से करिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने बोला है तभी करेंगे, आप अपना ध्यान खुद भी अपने घर पे रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। सी या एंड टेक केयर।